नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर न निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए तेज रफ्तार से अब खबरें देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ब्रीफ। सभी मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की गाइडलाइन को गंभीरता से लागू करने को कहा। मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद। मुख्यमंत्रियों से बोले पीएम मोदी, सभी ने निभाई जिम्मेदारी, 2 गज की दूरी हुई ढीली तो संकट बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने दिया पैदल चल रहे मजदूरों को रोकने के निर्देश। पैदल चल रहे मजदूरों को शेल्टर होम में रहने को कहा गया। ट्रेन यात्रियों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग जरूरी होगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क जरूरी होगा। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। 17 मई के बाद शुरू हो सकती है फ्लाइट। 17 मई के बाद कुछ फ्लाइट को चलाने पर किया जा रहा है विचार। एयरलाइन कंपनियों ने कुछ रूट के लिए मांगी है इजाजत। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का इंतजार। लॉकडाउन के बीच देश में कल से आंशिक रूप से दोबारा शुरू होगा रेल सेवा। नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए कल से चलेगी विशेष ट्रेन। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पटना, रांची, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। देश में कोरोना वायरस का विस्फोट जारी। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 2206। कोरोना से अब तक 67,152 लोग संक्रमित। बिहार में कोरोना के 10 और नए मरीज मिले। 8 पटना के और 2 नवादा के कोरोना मरीज। बिहार में कोरोना के कुल 724 मरीज। बिहार के 23 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। बीएमपी और जीआरपी जवानों के साथ भभुआ, अररिया और मधुबनी में तैनात जवानों में संक्रमण। गया में सांसद विजय मांझी के पैतृक गांव बाराचट्टी में 2 कोरोना मरीज मिले। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 8। गया में 2 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बड़ी चौकसी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से लौटे थे दोनों। पटना सिटी के ईदगाह इलाके में 56 साल की महिला मिली पॉजिटिव। गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित है महिला। प्रशासन ने इलाके को किया सील। बाढ़ में लगातार दूसरे दिन 3 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए सामने। ट्रक के रास्ते दिल्ली से पहुंचे थे अतमल गोला। खंगाली जा रही है ट्रेवल हिस्ट्री। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया हंगामा। घटिया खाना देने का आरोप, नहीं मिल रही बुनियादी सुविधा। सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों और स्थानीय सब्जी बेचने वालों के बीच झड़प। दोनों तरफ से पथराव। बाहर घूमने वाले मजदूरों का लोगों ने किया विरोध। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। शौचालय की सुविधा और बिजली कटने पर जनरेटर चलाने की मांग। महिलाओं ने बच्चों के लिए दूध और बिस्किट की मांग की। खगड़िया में 2 शिक्षक क्वारंटीन कैंप में आपस में भिड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कैंप प्रभारी बनाने को लेकर विवाद। मुजफ्फरपुर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने और पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़। प्रधान डाकघर की हैरान कर देने वाली तस्वीर। जमुई में कोरोना को लेकर प्रशासन मुस्तैद। प्रवासियों को मेडिकल जांच के बाद अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में किया जा रहा है शिफ्ट। प्रवासी लोगों को लेकर प्रशासन सतर्क। जमुई में नहीं है एक भी कोरोना मरीज। जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। मुंगेर पर कोरोना की दोहरी मार। प्रवासी मजदूरों के आने से बड़ा खतरा। जिले में कोरोना के 115 पॉजिटिव केस। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत। कोरोना से मौत की अफवाह के चलते स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को सदर अस्पताल के बाहर छोड़ा। जांच के बाद आई कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमित नया मरीज मिलने के बाद हड़कंप। गांव के सभी रास्ते को किया गया सील। मरीज के परिजन को किया गया क्वारंटीन। बाढ़ अनुमंडल में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त। स्टेशन की तरफ जाने वाले सभी रास्ते सील। नवादा के सिरदला क्वारंटीन सेंटर पर घर वाले पहुंचा रहे हैं खाना। लॉकडाउन की सरेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। प्रशासन बनी लापरवाह। कल से 15 जोड़ी ट्रेन चलाने की घोषणा के बाद पटना जंक्शन पर जोरों पर तैयारी। दिल्ली से आने वाली ट्रेन पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। बाकी सभी प्लेटफॉर्म रहेंगे सील। प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। अमृतसर से चलकर बरौनी पहुंची ट्रेन। पानी और नाश्ते की व्यवस्था। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। तेलंगाना के नागमपल्ली, जी हां, नागलपल्ली से 1200 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। सभी कामगारों को विभिन्न सेंटरों में किया गया क्वारंटीन।
लुधियाना से बेतिया पहुंची श्रमिक ट्रेन, रेल पुलिस ने की पूरे स्टेशन की घेराबंदी, ट्रैक के दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया। कोटा से स्पेशल ट्रेन पहुंची सिवान, स्टॉल पर छात्रों की गई व्यवस्था जांच। जी हां, स्वास्थ्य जांच की गई, छात्रों की शर्तों के मुताबिक फॉर्म भरवाकर अपने अपने ब्लॉक भेजा गया। किशनगंज पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन, 1200 प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने घर, सभी लोगों का हुआ मेडिकल चेकअप, संबंधित प्रखंड में किया गया क्वारंटीन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से विशाखापट्टनम से मोतिहारी पहुंचे 550 मजदूर, 1320 मजदूरों की आने की थी सूचना, जिला प्रशासन के उड़े होश। कोरोना काल में हैदराबाद से बिहार पैदल चले मजदूर, घर से पैसे मंगाकर छपरा में खरीदी साइकिल, नई साइकिल पर सवार होकर अपने घर के लिए निकले। पूर्णिया के 22 प्रखंड के 200 मजदूर महाराष्ट्र के पुणे में फंसे, प्रवासी मजदूरों ने वीडियो जारी कर घर वापसी की मांग की, कहा अगर गांव पहुंचे तो नियम के मुताबिक होंगे क्वारंटीन। कैमूर में न्यूज 18 की खबर का असर, जरूरतमंद महिला तक पहुंचे मदद के हाथ, रोजा रख रही महिला को मिली मदद, समाजसेवी ने दिए राशन और कपड़े। लखीसराय में चूड़ी व्यवसाय से जुड़े यूपी के 70 परिवार, लॉकडाउन के दौरान लखीसराय में फंसे लोगों का रोजगार ठप, जिला प्रशासन से घर वापसी की गुहार। पटना के पीएमसीएच में मीडिया कर्मियों के लिए कोरोना जांच का इंतजाम, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों की हुई जांच। नेपाल में फंसे मजदूरों की हालत खराब, बॉर्डर सील होने की वजह से हजारों मजदूर नेपाल में फंसे मजदूरों को बिहार बुलाने की मांग। पटना में लोहानुपुर, कदमकुआ और राजेंद्र नगर में फॉगिंग, बीजेपी युवा मोर्चा ने करवाया फॉगिंग, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जमुई में पिछले 5 से 6 दिनों में पहुंचे 3 से 4 हजार लोग, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी, रेड जोन वाले राज्यों से आने वाले मजदूरों को रखा जा रहा है क्वारंटीन। मुंगेर के तारापुर में बैंकों में उमड़ी भीड़, अपनी बारी का लोग घंटों करते हैं इंतजार, बुजुर्गों के लिए नहीं है कोई इंतजाम। बेतिया के लौरिया प्रखंड में राशन की कालाबाजारी, डीलर ने गांव के ही शख्स को बेचा चावल, ग्रामीणों ने की सीनियर अधिकारियों से शिकायत। सुपौल में सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन, बिना मास्क की सब्जी खरीद रहे हैं लोग, रोजाना सुबह में लोगों की भीड़। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कल से नहीं हो पाएगा कोरोना जांच, कॉटेज की कमी से नहीं हो पाएगा जांच, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से कॉटेज उपलब्ध कराने की मांग। शेखपुरा के अभ्यास मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर सीख रहे हैं योग, लोगों को बताए जा रहे हैं स्वस्थ रहने के उपाय। औरंगाबाद के मंजूराही में बनाए गए वाहन कोषांग में बसों का किया जा रहा सैनिटाइजेशन, बसों से प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा जिला मुख्यालय। लॉकडाउन में रियायत के बाद मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में मजदूरों को मिल रहा काम, पटना के पुनपुन में काम कर रहे मजदूरों ने जताई खुशी। लखीसराय में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन की अनोखी पहल, पुलिस ने लोगों को बांटे मास्क, कोरोना से बचाव की दी जानकारी। गोपालगंज में चिकित्सकों की टीम का अभियान, पुलिस जवानों का किया जा रहा मेडिकल चेकअप, कोरोना से बचने के बताए जा रहे उपाय। भागलपुर में सदर डीएसपी, जी हां डीएसपी के आदेश पर थानेदार पर उपलब्ध कराया गया, जी हां केक, थाने पर उपलब्ध कराया गया केक, मां के जन्मदिन पर बेटी ने केक के लिए पुलिस को किया था फोन। 100 साल के परिचालन के बाद बंद हुआ पुराना किउल पुल, नए ब्रिज पर 8 मई को सफल ट्रायल के बाद आज से शुरू ट्रेनों का परिचालन। पूर्णिया में ढुलाई का पास नहीं मिलने से छोटे छोटे उद्यमी परेशान, प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के लिए बढ़ाई गई सुविधा, शिकायत के बाद जागा जिला प्रशासन। मातृ दिवस पर बाढ़ क्वारंटीन सेंटर में रह रहे महिलाओं को मिला सम्मान, अतमल गोला के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया सम्मानित। पटना के कदमकुआ सब्जी मंडी में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को फूल का मुकुट पहनाकर किया सम्मानित, समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लॉकडाउन के बीच रक्सौल में बारिश के बाद किसान परेशान, मक्का और आम की फसल को पहुंचा नुकसान, खेतों की जुताई पर भी प्रभाव। लॉकडाउन के बीच औरंगाबाद में आंधी तूफान में महिला की मौत, घर का छज्जा गिरने से हुआ हादसा। लॉकडाउन के बीच रोहतास के बंजारी में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, बाइक से गांव लौटने के दौरान हादसा। लॉकडाउन के बीच बेतिया में बच्चों के विवाद में फायरिंग से सनसनी, फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में मिले कोरोना के 3 नए मरीज, धनबाद के पीएमसीएच में हुए जांच में पुष्टि, झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 160। हजारीबाग ग्रीन जोन में आने के ठीक पहले एक और संक्रमित मरीज की हुई पहचान, 7 मई को लिया गया था सैंपल, मरीज के संपर्क में आने वाले 16 लोग हो रहे हैं, उनकी भी होगी जांच। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित का चौथा मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन चौकस, 5 मई को मुंबई से आने वाला व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव। बोकारो का चंद्रपुरा इलाका रेड जोन में शामिल, लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बैंक खुलते ही लोगों की इकट्ठी हो जाती है भीड़।
बोकारो के तेलो और पिपराडी में राहत, रेड जोन से हटा तेलो और पिपराडी। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। संपूर्ण लॉकडाउन से लोग थे परेशान। चुटिया इलाके में लगातार लॉकडाउन उल्लंघन मामले को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बेवजह घूमने वाले लोगों पर दिखाई सख्ती। सरायकेला में कोरोना संक्रमण की चिंता गहराई, प्रवासी मजदूरों की वापसी ने बढ़ाई चिंता। सभी मजदूरों की हो रही है जांच। गढ़वा में 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पड़ोसी जिला लातेहार में हड़कंप। जिला प्रशासन हर एक वाहन की कर रहा खास जांच। गढ़वा में क्वारंटीन सेंटर का एसपी ने किया निरीक्षण। महदैया में निर्माणाधीन जेल भवन में 200 प्रवासियों को किया गया है क्वारंटीन। गोड्डा एसपी ने जिले के कई स्थानों का किया औचक निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। रांची की चुटिया में पुलिस सख्त, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं लोग। फल व्यवसायी को काफी नुकसान। दुमका में पहुंचे बंगाल के मजदूर, सरकार से निराश मजदूर रिक्शा से निकले अपने घर। खूंटी में प्रवासी मजदूरों के लिए की गई है खास तैयारी। प्रशासन ग्रीन जोन बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटा। गुमला के बाहर गए मजदूरों को वापस लाने की कोशिश जारी। उप विकास आयुक्त वाहनों की व्यवस्था कर मजदूरों को वापस ला रहे। देवघर के 12 पंचायत के 1 दर्जन लोग सूरत से लौटे। पेड़ के नीचे क्वारंटीन पर रह रहे हैं मजदूर। बाद में किया गया कमरे का इंतजाम। तेलंगाना से मजदूरों की घर वापसी। 1058 मजदूर को लेकर आई ट्रेन। 15 जिलों के मजदूर लौटे बोकारो। सरायकेला में सैनिटाइजेशन का काम जारी। राजनगर प्रखंड में सार्वजनिक स्थलों पर किया गया छिड़काव। देवघर के नया चितकाट पंचायत के मुखिया ने गांव को खुद किया सैनिटाइज। महामारी के खिलाफ लोगों में फैलाई जागरूकता। खूंटी में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। पूरे शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। निजी घरों को भी सैनिटाइज करने का निर्देश। गुमला को कोरोना से बचाने के लिए मोहल्लों को किया जा रहा सैनिटाइज। पीने के पानी के टैंकर से दवा का किया जा रहा छिड़काव। गोड्डा में क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में लगे जवानों को नहीं मिल रहा समय से भोजन। एसपी ने व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया भरोसा। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचा जिला प्रशासन। डीसी ने ग्रामीणों के बीच बांटी राहत सामग्री। गिरिडीह में कोरोना बंदी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहा कोर्ट, लेकिन कोर्ट के बाहर उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोहरदगा में लॉकडाउन को लेकर युवा वर्ग बेपरवाह। शहरी इलाकों में पुलिस लाठी चलाने को मजबूर। लोगों से नियमों के पालन की अपील। जमशेदपुर में एक अपार्टमेंट में काम कर रहे सफाई कर्मियों और गार्ड को सोसाइटी ने किया सम्मानित। सभी सफाई कर्मियों और गार्डों को भेंट किया गया गमछा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार। अब तक 832 लोगों की मौत। 4,199 लोग ठीक होकर घर लौटे। गुजरात में कोरोना के मामले 8,000 के पार। अब तक 493 लोगों की मौत। अब तक 2,545 लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के मामले 7,000 के करीब। अब तक 73 लोगों की मौत। 2,069 लोग ठीक होकर घर लौटे। यूपी में कोरोना से कुल 3,467 लोग संक्रमित। अब तक 74 लोगों की मौत। 1,653 लोग ठीक होकर घर लौटे। सीएम योगी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। मरुधरा में भी गहरा है कोरोना संकट। आज 126 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 2 ने तोड़ा दम। संक्रमितों का आंकड़ा 3900 के पार। एमपी में कोरोना का वार लगातार। बीमार 3800 के पार। इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत 6 जिलों में मिले नए मरीज। अब तक 1,747 रिकवर। भोपाल में 4 साल की बच्ची को कोरोना। खरगोन में पुलिस लाइन का 9 निकला पॉजिटिव। कई पुलिसकर्मियों की बनाई थी कटिंग शेविंग। पंजाब में कोरोना के कुल 1,823 मामले। अब तक 31 लोगों की मौत। अमृतसर में लॉकडाउन में ढील के बाद सड़क पर दिखे लोग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल 861 केस। अब तक 9 लोगों की मौत। श्रीनगर में लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा। दुबई पहुंचा भारत के 8800 नर्सों का बैच। कोरोना के खिलाफ जंग में दुबई में देगी सहयोग। अक्सर कंट्रोवर्सी में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में दोस्त संग BMW की सवारी। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का आरोप। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खेत में दिखाई दिया बाघ। किसान ने बनाया वीडियो। बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू। लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में व्यू पॉइंट और रमणीय स्थल हुआ सुनसान। झील और वाटरफॉल हुए चमकदार। हरा भरा हुआ पूरा इलाका।